धर्म और राजनीति के बीच धीरेन्द्र शास्त्री। क्या हिंदुओं को एकजुट करने की साजिश? संविधान और हनुमान से चलेगा देश। चुनाव से पहले बड़ी धर्म की राजनीति। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में मेरठ में आयोजित हनुमंत कथा में उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, बल्कि भारत की अखंडता और संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को आजाद करने में सभी धर्मों का योगदान रहा, लेकिन देश को संविधान और सनातन संस्कृति के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने खास तौर पे ये संदेश दिया कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं की सुरक्षा और पहचान को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो उनका हाल बांग्लादेशी हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों जैसा हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब अत्याचार बढ़ेगा तब लोग सनातन की ओर देखेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उन्होंने कहा कि भारत में सनातन को एक हाथ में संविधान और एक हाथ में पुराण लेकर आगे बढ़ना होगा, ताकि संत समाज केवल भक्ति ही नहीं बल्कि समाज सुधार में भी अपनी भूमिका निभा सके। शास्त्री जी ने ये भी दोहराया कि भारत संविधान के अनुसार चलेगा, लेकिन साथ ही ये देश हनुमान के आशीर्वाद से भी चलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पुलिस हटाने की बात करते हैं, लेकिन देश में कानून और व्यवस्था का पालन जरूरी है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि ये दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा निकालेंगे, ताकि सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को जागरूक किया जा सके। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ये बयान कई सवाल खड़े करते हैं। अब क्या उनकी ये बयानबाजी सिर्फ धर्म और समाज के लिए है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद भी है? क्या हिंदू समाज को एकजुट करने की यह कोशिश चुनावी रणनीति का हिस्सा है, या सनातन धर्म और राजनीति को साथ मिलकर देखा जाना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत सच में सनातन संस्कृति और संविधान के संतुलन से चलेगा? इस पर आपकी क्या है राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।